ओम शांति। मनन शक्ति ही मायाजीत बनने का साधन है। यानी मनन शक्ति से ही मायाजीत बना जा सकता है। तो हर एक बाबा कहते कि हर एक अपनी यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। हर एक आत्मा जिसने परमात्मा को पहचान लिया वह अपनी यथाशक्ति से अपने लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी यही इच्छा है कि फास्ट जाएं और फर्स्ट आएं, है ना। तो दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है और लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है, कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं, कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं, कोई तो माया जीत है और कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते कोई के मन का आवाज़ था है जो पाना था सो पा लिया, और कोई का आवाज़ है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते हैं तो कोई सदा साथी बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। तो आज बाप दादा ने कहा इसके विशेष कारण देखे। मूल कारण है जो चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते हो। तो किसके वश हो जाते हो उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए भी बचने का प्रयत्न करते हुए फिर चक्कर में आ जाते हो। पता है लेकिन फिर भी चक्कर में आ जाते, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। उसे भी पता है कि इनका मुख्य आधार क्या है, बुद्धि योग है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन बना सकता है, दिव्य बुद्धि से ही परमात्मा से मिलते हैं। तो माया भी पहले पहले बुद्धि में ही वार करती है। क्या करती है? कमज़ोर बना देती है। किसके द्वारा? माया का विशेष बाण क्या होता है? व्यर्थ संकल्पों के रूप में आती है। व्यर्थ संकल्प दे देगी। तो इस बाण द्वारा क्या करती है? दिव्य बुद्धि को कमज़ोर बना देती है, और कमज़ोर बनने के कारण क्या हो जाते हैं? परवश हो जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे? कमज़ोर व्यक्ति जो चाहे वह कर नहीं पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, क्योंकि व्यर्थ आ गया। तो इस कारण का निवारण सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो, भूल जाते हो। तो वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज़ करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जितना जितना मनन होगा उतनी दिव्य बुद्धि और तेज़ बनती जाती है। तो खुराक को ना खाने से कमज़ोर बन जाते हैं, और कमज़ोर होने के कारण परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर कौन है? बाप द्वारा जीवन में कितने टाइटल सुने हैं। अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमरन करने के अभ्यास ही हैं। एक एक के मणके पर सुमरन करते हैं। भक्ति में सुमरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। भक्ति में सुमरन करते हैं और ज्ञान में स्मृति। तो जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती तो अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती है। तो आप ज्ञानी तू आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि क्यों भूल जाते हो? अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ तो मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। तो शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार
हो नहीं सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती, तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।